हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक बात। तो मेरा नाम है रंजीत प्रसाद और मैं स्वागत करता हूं आपके और मेरे बहुत ही प्यारे और सुंदर चैनल पढ़ाई विद डीसी में। ठीक है, तो बहुत लंबे समय के बाद ये रंजीत सर की वीडियो आ रही है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा, ठीक है, वो क्लास 10th। ठीक है, यहां पर आपको चैप्टर का नाम दिख भी रहा होगा सभी बच्चों को। क्लास 10th का अपन एक चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, और बेटा आज अब जो आपके सामने जो भी वीडियो आने वाली है, आपके सामने जो भी वीडियो आने वाली है, उस सारे वीडियो को अपन एक शॉट में, मतलब वन शॉट में अपन क्या करेंगे, उसको खत्म करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ आईएमपी क्वेश्चंस, मतलब मैं यहां पर आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसके बाद आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लोगे तो आपको मेरे हिसाब से आपको दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवा दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन से आपके अदर क्वेश्चन जितने भी रहेंगे वो सारे बन जाएंगे आराम से। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर आपको एक सवाल करवाया, तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे वो आराम से आप कर सकते हो उसको बेटा। ठीक है, और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है यार, एक बार अच्छे से देख लोगे ना, तो पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको फिर किसी भी सवाल में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने जितनी भी बातें भी बोली आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, और इसके बाद याद रखना, आप सबको अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहे, है ना, तो आपको कमेंट में लिखना हो सवाल, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर ये जितने भी सवाल आप पढ़ लोगे तो रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे आराम से। ठीक है, तो अपन बिना टाइम खराब करें फटाफट स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर क्लास 10th। ठीक है, अब ये रियल नंबर के बारे में देखो, सिंपल सी बेटा, अपन सब जानते हैं कि वन शॉट है, तो मैं ज्यादा डीप में बात नहीं करूंगा कि क्या है क्या नहीं है, आप सबको मालूम है। ठीक है, अपन डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आएंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। ठीक है, तो पहला यहां पर जो टॉपिक है, मैं यहां पर साइड टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। यहां पर साइड टॉपिक के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक का नाम है वो, उसका नाम है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या नाम है बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसके बारे में अपन डिस्कस लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है सर, ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? ठीक है, अब जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो एक काम करते हैं, फटाफट से क्या करते हैं, लोड नहीं, फटाफट से एक सवाल करते हैं, उसमें देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे क्या निकालते हैं। तो जैसे मेरे को किसी ने क्वेश्चन दे दिया कि सर 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। अब आपने बचपन में इस टाइप के सवाल तो सीखे हो, करना सीखा होगा कि सर 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालना है। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन का मतलब समझ आता है उसको तोड़ना, उसमें अलग अलग पार्ट में प्राइम नंबर में तोड़ना, मतलब प्राइम नंबर क्या है यहां पर। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन का मतलब समझ आता है। जैसे मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 into 3, इसको मैं तोड़ के मल्टीप्लाई में ऐसा तोड़ के लिख दिया मैं, तो ये अपना प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब फैक्टराइजेशन का मतलब तो ठीक है, बट प्राइम का मतलब क्या है, मतलब प्राइम नंबर क्या होते हैं, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो एक काम करते हैं, इस सवाल को थोड़ा सा हटाते हैं, इस सवाल पे अपन वापस आएंगे। पहले एक काम करता हूं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होता है, दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेटेड है। ठीक है, चलो देखते हैं, थोड़ा फटाफट देख लो फटाफट। पहला है ये प्राइम नंबर क्या चीज है, क्या है प्राइम नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बात करूंगा। एक से बड़े वो नंबर, है ना, एक से बड़े वो नंबर जो खुद के टेबल में ही आते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक से बड़े वो नंबर जो या खुद के टेबल में आते हैं या खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं, ये ज्यादा बेटर है ना। एक से बड़े वो नंबर जो क्या आते हैं, खुद के टेबल से क्या होते हैं बेटा, डिवाइड होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। एक से बड़े वो नंबर जो खुद के टेबल से ही डिवाइड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा उसको, प्राइम नंबर। ठीक है सर, अब एक से बड़े वो कौन से नंबर, जैसे 2, तुम सब जानते हो कि 2 के टेबल में आता है। 4 नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, खुद 4 के टेबल में आता है, 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी नंबर जो खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं,
वन तो हर किसी डिवाइड हो जाता है, डिवाइड कर सकते हैं वन से, तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी को भी नंबर को। बट जो खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम नंबर। ठीक है, क्योंकि वन तो कोई दिक्कत नहीं, वन प्राइम नंबर नहीं लेते ना, वन से बड़े वाले नंबर। ठीक है, चलो, और 13 एक प्राइम नंबर है, तो आप आई थिंक आप समझ गए होंगे, बहुत सारे ऐसे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो दूसरी बात करते हैं अपन कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भैया, ये क्या चीज है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, है ना। तो कंपोजिट नंबर के लिए खुद सिंपल सी बात करते हैं, जो प्राइम ना हो, सिंपल सी भाषा में जो प्राइम ना हो। ठीक है, अब जो प्राइम ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल चार, चार प्राइम नंबर नहीं है ना सर। चार जो है बेटा वो वन से डिवाइड हो सकता है, चार को दो से डिवाइड कर सकते हो, चार चार से भी डिवाइड हो सकता है। मतलब ऐसा कंपोजिट नंबर क्या बोलते हैं, जिसके ज्यादा फैक्टर बनते हैं, एक से ज्यादा फैक्टर बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 8, तो सर 8 जो है 8 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, सर 8 जो है 4 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, सर 8 जो है 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। देखो एक से ज्यादा फैक्टर है कि नहीं है, तो ऐसे नंबर जिसके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं या एक से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो सकता है, उसे हम क्या बोल सकते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। बट प्राइम में क्या था, केवल खुद के टेबल से डिवाइड हो सकता है जो नंबर, ये 2 5 ये खुद के टेबल डिवाइड हो सकते हैं, तो ये प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो खुद के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, उसके अलावा अदर टेबल से भी क्या कर सकते हैं, उसको अपन डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। आई होप आपको एक छोटा सा समझ आया होगा। ठीक है, चलो तो अब एक काम समझ आ गया होगा कि सर प्राइम नंबर का मतलब हमें समझ आ गया, कंपोजिट नंबर का मतलब हमें समझ आ गया। ठीक है, मैं यहां पर आपको एक एक दो सवाल कराऊंगा। ठीक है, मेरे पास छोटी सी लिस्ट भी बनी हुई है। ठीक है, इसमें अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे फटाफट। और यहां पर एक सवाल करवाया, उसके बाद आप खुद करने की कोशिश करेंगे उस सवाल को। ठीक है, चलो तो पहला अपना क्वेश्चन कौन सा था, 140 वाला था, कौन सा था, 140। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन मान लो किसी ने दे दिया कि 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। क्या निकालो, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है। आपको यहां पर देखो इसे 2 से करा, आपको क्या ध्यान रखना है, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 2 7 जा 14, 0 ऐसा का ऐसा। सर अगेन 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो एक काम करते हैं 5 से, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7 आ गया, 7 1 जा 35। ठीक है, और 7 1 जा 7। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहां पर जो मैंने 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे, नाम क्या है इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब तो समझ गए तुम, तोड़ के लिखना अलग से। ठीक है, मल्टीप्लाई में ऐसा। और यहां पर आप सब देखो, सारे के सारे जितने भी नंबर है, अगर चलो मैं थोड़ी देर 1 को हटा भी दूं, ठीक है, तो सारे के सारे नंबर जो है बेटा वो प्राइम नंबर है। क्या है, सारे सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर। तो यार ना प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी बोलेगा तो आपको उस सवाल को ऐसा तोड़ना है जिसमें जब उसको देखें यहां पर तो सारे के सारे नंबर क्या मिलना चाहिए, आपको प्राइम नंबर मिलने चाहिए। नाम ही प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सारे के सारे क्या मिलने चाहिए, प्राइम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फटाफट से दूसरे सवाल पे आते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल कौन सा है भैया, 156 वाले लेते हैं। अगला सवाल है 156। ऐसे आप अलग अलग नंबर करके बेटा कर सकते हो। ठीक है, बट यार ना सारे प्राइम नंबर ही आने चाहिए। ठीक है, चलो एक बार 156 का भी चेक कर लेते हैं। 156 सर 156 में यहां कर ला लेते हैं। 156 में 2 से करते हैं, 2 7 जा 14 बचा 1, 2 8 जा 16। ठीक है भैया, 2 से 2 3 जा 6 एंड यहां पर बचा 1 और 2 यहां पर 2 9 जा 18। वापिस चेक कर लेते हैं, 2 7 जा 14 बचा 1, 2 8 जा 16, फिर 2 3 जा 6 बचा 1, यहां पर 18 हो जाएगा, मतलब 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18। सर अब एक काम करो, 3 के टेबल से कर लो, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 का करेंगे तो 13 1 जा 13। ठीक है, चेक कर लो क्या सारे के सारे प्राइम नंबर है, बिल्कुल सारे सारे क्या नंबर है बेटा, प्राइम नंबर है। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, 156 का क्या हो जाएगा, 2 2 3 एंड 13। चलिए भैया, क्या आपको इतनी बात समझ आ गई, क्या आपको इतनी बात समझ आ गई, बिल्कुल। ठीक है, एक सवाल और भी लिखा हुआ है, कर दे क्या, उसको भी कर लेते हैं यार। ठीक है, ऐसा तो मुझे होमवर्क देना था, बट एक सवाल और कर लेते हैं अपन।
5005। क्या है बेटा? 5005। ठीक है सर, अलग ही समझ आ रहा है कि दो के टेबल से तो नहीं जाएगा, ये दो के टेबल से तो नहीं जाएगा, तो क्या करे क्या करे? 5 से कर देते हैं। 5 ये प्राइम नंबर है, 5001। ठीक है 5001। अब वो कौन से टेबल से जा सकता है ना? तो अगेन 5 से करे क्या? तो 5 के टेबल लास्ट में नहीं आएगा यहां पर, तो 2 से करते भी तो नहीं जाता, 3 से करते तो भी 3 से आएगा क्या? 3 त्यानो 3 त्यानो एक बच्चा नहीं जाएगा, तो मेरे हिसाब से अब इसके अलावा इसका सॉल्यूशन नहीं मिला। 10001 सब ये प्राइम नंबर ही है 1001। ठीक है तो एक बार में जाएगा ये शायद। ठीक है तो 5005 का क्या आएगा? 1001। मेरे हिसाब से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यही होना चाहिए। एक बार वो चेक कर लेते हैं फटाफट। तो 5 से काटा तो 5 1 5, 0 0 ऐसा आएगा सारे, और ये 1। ठीक है उसके बाद अगर मैं वापस से 5 से कर लूं, तुम्हारे दिमाग में चला होगा सर 5 बेटा लास्ट में 1 है, आएगा ही नहीं कहीं से कहीं तक, तो 5 से तो जाएगा नहीं। तो 2 से करें तो 2 के डबल लास्ट में 1 आ रहा है, मतलब ओड नंबर है तो 2 से भी जाएगा। 3 से अगर तुम सोच रहे हो करने का तो 3 1 3 3 9 बचा 1, तो 3 3 9 बचा 1, तो यहाँ पर 11 में नहीं आता। ठीक है तो यहाँ पर लास्ट में 1 है, तो ये 1001 से ही जाना चाहिए 1 टाइम में। ठीक है तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है यही हो जाएंगे। ठीक है इसको एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं अपन, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो यहां पर आपका पहला वाला हो जाएगा। ठीक है और भी देख लेंगे अगर टेबल छूट रहा होगा तो। ठीक है तो 5001। ठीक है 5001। 5001 ये सवाल है भी नहीं यार कहीं। 5001। 5001 का सवाल नहीं दिख रहा अभी मेरे को। 5001 तो सही होगा। 5001 5005 का 5 से टेबल से फिर 7 टेबल से ही जा रहा है। 7 5 7 11 13 नहीं और कटेगा ये, मैंने बोला ना और कट सकता है। तो 5 से करते हैं, 5 से फिर 7 से भी कट, 7 से बोला था 7 से कहीं ना कहीं जा रहा था इसको। चलो 7 से देख लेते हैं। तो 7 1 जा 7 कितना बचेगा? 3। ठीक है बचेगा कितना हो जाएगा ये? 30। और 7 4 जा 28 बचा 2, और 7 कितना आएगा? 27 3 जा 21 कितना आ जाएगा? 7 3 जा 21। ठीक है इसके बाद अपन किससे कर ले? अपन 7 से कट रहा है, इसके बाद अपन 11 से देख ले एक बार। 11 1 जा 11 बचा 3। ठीक है ये हो जाएगा 33, तो 13 बार में वही हो जाएगा 30। ठीक है ऐसा अंदर फील आना चाहिए कि और कहीं ना कहीं कट सकता हो। ठीक है जब कटेगा और तो उसके बारे में आगे भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये गलत हो सकता है, बट अपन एक चीज तुम्हें बता दो बेटा, यहाँ पर अपन 101 भी कहीं ना कहीं एक प्राइम नंबर ही है, क्योंकि ये खुद के टेबल में आ सकते, और भी कट सकते हैं इसमें, बट मेरे हिसाब से यहाँ भी करते चल जाता। बट ठीक है और इसके ऊपर फैक्टर क्या कर लिए? निकाल लिए। ठीक है तो यहाँ हो जाएगा 5, इसको काटा, फिर 7 से काटा बेटा, और आप देख सकते हो सारे के सारे यहाँ पर कौन से नंबर आ रहे हैं? प्राइम नंबर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बेटा? सारे के सारे क्या आ रहे हैं? प्राइम नंबर। ठीक है तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 5005 पे क्या जाएगा? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू में 13। चेक करना ज्यादा बेटर होता है। ठीक है चलो तो आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से आया होगा। और बेटा कम से कम उसको 2 से 3 फैक्टर तो बनने चाहिए। अगर नहीं आता तो आप वहां तक करके छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको जितना हो सके उतने ज्यादा कर लो, क्योंकि अपन को खासकर जब अपन एलसीएम एचसीएम निकालते हैं तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है चलो तो ये टॉपिक अपना हो गया खत्म प्राइम फैक्टराइजेशन का। ठीक है चलो फटाफट से अगले टॉपिक पर अपन आ जाते हैं। अगला टॉपिक का नाम है अपना एलसीएम और एचसीएफ। क्या नाम है बेटा? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है चलो फटाफट देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। अगला टॉपिक क्या है अपना? अगला टॉपिक का नाम है अपना एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है अभी अपन एलसीएम और एचसीएफ जो देख रहे हैं बेटा वो 2 नंबर का देख रहे हैं। कौन से नंबर का देख रहे हैं? 2 नंबर का अपन एलसीएम एचसीएफ देखेंगे। ठीक है उसके बाद अपन पढ़ेंगे 3 नंबर का भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है तो पहले अपन देख लेते हैं 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है तो पहला मेरे पास क्वेश्चन है 26 और 91। याद रखना ये वाला जो टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे अपन एलसीएम एचसीएफ का।
तो कौन सा नंबर है भाई 26 एंड 91? मेरे को बोला है 26 एंड 91 का क्या निकालना है बेटा, एलसीएम एचसीएफ क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है। पहले आप क्या करो, दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो, 26 और 91 का। इस पर अपन इधर करेंगे सब बाकी के। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब मेरे को मालूम है 13 केवल 13 के टेबल में ही आता है, तो 13 1 जा 13। यहां पर थोड़ा देख लेते हैं, तो 3 के टेबल में तो नहीं आएगा, तो लास्ट में 7 से तो बचा 2, तो 7 से करके देखते हैं, 7 से करके देखते हैं पहले तो 7 1 जा 7, कितना बचेगा बेटा, यहां पर 2 बचेंगे और हो जाएगा 21, 7 3 जा 21, ठीक है। और फिर वापस कर देंगे 13 से, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया। अब यहां सुनो, पहले दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो, उसके बाद पड़ोस में, मतलब मेरे को यहां पर, हालांकि चलो मैं यहां लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, यहां लिख देते हैं, यहां कर लेते हैं भैया। तो 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 13, ठीक है। और यहां पर 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 7 इंटू 13। क्या मेरी बात समझ आ गई, क्या मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। बहुत ध्यान देखना है ना बेटा। एक चीज रखना, मैं यहां पर एक चीज वो करने वाला हूं, क्या, यहां पर आप देख सकते हो कि 2 और 13 है। यहां पर क्या आपको दूसरा कोई 2 दिख रहा है क्या? देखो मैं यार ना, ये वाला जो बता रहा हूं, ये वाला आपको हेल्प करेगा एचसीएफ के लिए। मैं यहां पर जो ऐसे लिखता हूं ना, ये वाला आपका हेल्प करेगा एचसीएफ के लिए। और ये 2 और 13 जो लिखा है, तो मैं देखो 2 यहां पर दूसरा दिख रहा है क्या? नहीं। तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1। 13 दिख रहा है क्या? नहीं सर, 13 भी एक ही बार है, तो 13 की पावर 1, सीधी सी बात है। सर यहां पर 7 भी एक ही बार है, तो 7, ठीक है। और 13 कितनी बार है बेटा, एक बार है, तो 13 भी एक बार। ये हेल्प करेगा आपका एचसीएफ के लिए, और ये हेल्प करेगा आपको एलसीएम के लिए, ठीक है। अब यहां पर एक मार्कर रख लेते हैं दूसरा, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। सुनो देखो, एचसीएफ का मतलब होता है, जब भी हमें एचसीएफ निकालना हो, तो हम देखते हैं कि दोनों नंबर में कॉमन चीज क्या है, दोनों नंबर में कॉमन चीज क्या है। तो आप ध्यान देखो इसमें कि सर हमें एक ही चीज कॉमन मिल रही है, वो है 13। एक ही चीज मिल रही है, वो कॉमन क्या है, 13। तो हमारा यहां पर जो एचसीएफ हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं एलसीएम की। क्या बात करते हैं बेटा अपन, एलसीएम की, ठीक है। तो एलसीएम में क्या करना है, देखो एलसीएम का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। 2 तरीका है, ये जो अपन बचपन में सीखते थे, कैसा कि मैं क्या करूं, 26 और 91 को एक साथ करते थे ना, याद है आपको बचपन में? तो आप ये करके आप सबका मल्टीप्लाई कर लो, एक तरीका तो ये है। या फिर अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना इतना सारा, तो एक चीज बता दूं मैं, क्या करो, बहुत सिंपल है। देखो आपको यहां पर जो भी अलग अलग नंबर दिख रहे हैं यार ना, नंबर रिपीट नहीं करना है, अलग अलग नंबर को देखना है आपको। इस पूरे गोले में यहां पर एक गोला बनाते हैं, एक काम करें ग्रीन से इसमें यहां गोला बनाते हैं, और यहां पर देखेंगे कि कौन कौन से नंबर अलग अलग दिख रहे हैं। सर मुझे 2 दिख रहा है, प्रेम पूर्वक 2 लिख दो, लिख दिया 2। सर मुझे 7 दिख रहा है, तो 7 लिख दो। सर मुझे 13 दिख रहा है, सर 13 तो 2 बार है, मैंने अभी थोड़ी पहले बोला कि आपको क्या करना है, इस गोले में नंबर देखने, और नंबर जो भी अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, 2 7 13, उन सबको केवल एक ही बार लिखना है, डबल बार, भले वो ऊपर नीचे कितना भी आ रहा है, बट लिखना एक ही बार है। लिख दिया, ठीक है सर। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? अब इतना लिखने के बाद आपको देखनी है उस नंबर की सबसे बड़ी पावर। 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1, तो 1 ही होगा। सर 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 7 है, ठीक है। 13 की सबसे बड़ी पावर, सर यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो 1। मतलब अब मुझे क्या करो, उसका मल्टीप्लाई करो। तो 7 का 2 में देखो, 2 ऐसा ऐसा, 7 3 जा 21, बचा 2, 7 1 जा 7 9, ठीक है। उसमें करेंगे तो 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 182। इसका क्या आएगा बेटा, एलसीएम आएगा। मल्टीप्लाई करना तो सभी को आता ही है, ठीक है। सर अगर मान लो कि हमने जैसे ही करा, और हमको ऐसा लग रहा है सर हमने जो करा है वो थोड़ा सा हो सकता, गलत हो सकता है, तो बेटा सामने वाले ने क्या करा है, इसको चेक करने का एक फॉर्मूला भी बनाया, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आप सब भी जानते हो, पढ़ा ही रखा हो स्कूल में सबने, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, क्या लिखा है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ना, 2 नंबर्स दिख रहा होगा आपको, ये 2 नंबर, ये वाले 2 नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ के क्या होता है, बराबर। अब ये 2 नंबर को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए इंटू बी भी लिख सकते हैं ना बेटा,
तो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा बराबर। अब दो नंबर कौन से सर, दो नंबर है 26 इंटू 91 और एलसीएम कितना निकाला हमने 182 और एचसीएफ कितना निकाला, एचसीएफ कितना है 13। हमें क्या करना है, इन दोनों का अपन एक काम करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर करते हैं थोड़ा सा 91 का मल्टीप्लाई करना है 26 में। चलो भैया करते हैं, 6 1 जा 6 और 9 का 6 में करेंगे, 9 छंगी 54 54, ठीक है। 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18। हमें टेबल हिंदी में याद रहता है, आजकल तो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश में याद रहता है, आप अपने साथ देख लीजिएगा। तो 6 4 2 6 और 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 8 और 5 हो जाएंगे कितने हैं 13, ठीक है, और ये 4, ठीक है। तो 8 5 13, 3 और 1 3 और 2 और 1 2, ठीक है, कितना है 2 3 6 6। एक बार चेक कर लेते हैं, 6 1 जा 6 2 6 54, ठीक है, 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18, ठीक है। 6 यहां पर 6 हो गया और 8 5 13 और 3, ठीक है, कितना आया 2 3 6 6। इसको भी कर लेते हैं भैया, कहां करें यहां कर लेते हैं। 182 का 13 में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 जा 6, 8 जा 24 4 2, 3 1 जा 3 या 3 कम 3 3 2 5, तो 2 8 1 6 कितना हो जाएगा भाई 6 8 5 13 और 2, बिल्कुल सही है। अगर आपका आंसर एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है, मतलब आपने जो करा है वो क्या है सही है, ठीक है। तो अभी टेंशन मत लो, अभी अपन एक सवाल और इसका करेंगे और एक सवाल आपको दूंगा मैं होमवर्क में, घर पे करना है ना, कमेंट में उसका आंसर डालना, देखें चेक करेंगे सही है या गलत है, ठीक है। चलो तो इसको फटाफट से अपन क्या कर देते हैं बेटा, रफ कर देते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है भैया उसका, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलो अगला सवाल है अपना 510 और 92 है ना, 510 एंड 92, 510 एंड 92 का क्या निकालना है एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। चलो भैया फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो आप सब भी करने की कोशिश करना चाहिए आप सबको, जब भी आप जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है तो पहले खुद से करने की कोशिश करे बेटा, ठीक है। चलो तो यहां पर लास्ट में 0 है, तो एक काम करते हैं 2 से भी चले जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, 2 से करते हैं स्टार्ट। तो 2 2 जा 4 है ना, यहां बचा 11, 2 5 जा 10, 22 बचा 1 एंड 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं जाएगा भाई, तो किससे करें भैया, 5 से कर लें कि 3 से चले जाएगा, 3 से भी चले जाना चाहिए। 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 बचा 1 और 3 ये हो जाएगा 15, 3 5 जा 15, ठीक है। चलो वापस देखते हैं, 3 8 जा 24, ठीक है, यहां बचा 1 और 3 5 जा 15, ठीक है। अगला करते 3 से एक बार कर ले क्या, तो 3 2 जा 6 बचा 2 25 नहीं जाएगा भैया। अब 5 से करते हैं, 5 1 जा 5 बचा कितना 3, यहां हो जाएगा 35, तो 7 टाइम में, बिल्कुल 7 टाइम जाएगा, 17 35 हो जाएगा और ये जाएगा 17 बार में एक बार में। चलिए तो 510 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। चलो 92 का देख लेते हैं, या लिखना नहीं था यार, भी तब करना पड़ सकता अगर इधर जगह कम पड़ी तो, चलो देखते हैं जरूरत पड़ी तो 2 4 जा 8 एंड यहां कितना बचेगा बेटा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो जल्दी खत्म हो गया भाई, ठीक है। चलो एक बार देख रहे हैं, 2 4 जा 8 बचा 1 और ये हो जाएगा 1 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23 का 1 में करेंगे तो 23, ठीक है। चलो तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया भैया 2 इंटू 2 इंटू 23। चलिए भैया आगे देखते हैं सर, ये वाला हेल्प करता है एचसीएफ में, और अगला मैं क्या करूंगा सबसे बड़ी पावर लिखूंगा। तो सर यहां पर 2 की सबसे बड़ी पावर है ये नहीं है, छोड़ दीजिए। 3 की सबसे बड़ी पावर दूसरी दिख नहीं रही है तो एक ही बार में है, 5 भी एक ही बार में है और 17 भी एक ही बार है, ठीक है। सर यहां पर 2 जो है वो 2 बार है, तो क्या मैं इसको 2 की पावर 2 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। और 23 एक ही बार है तो 23 का एक बार। चलिए लास्ट मंथ पर आंसर चेक कर लेंगे भाई मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलिए तो सर यहां पर पहले बात करेंगे किसकी, एचसीएफ की बात करेंगे।
करेंगे, किसकी बात करेंगे, एचसीएफ की। तो सर कॉमन क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा, कॉमन तो सर एक 2 कॉमन आ रहा है, और कहीं जोड़ी बन रही है क्या भाई, नहीं बन रही है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए भैया बात करते हैं एलसीएम में। एलसीएम में क्या बोल रहा था मैंने, जितने भी इस गोले में, जो अपना गोला है, इस गोले में सबसे पहले जितने भी अलग अलग नंबर दिख रहे हैं उनको लिख लो पहले तो सर कॉन्गो से अलग नंबर दिख रहे हैं, सर 2 हमें दिख रहा है, सर 3 दिख रहा है, सर 5 दिख रहा है, सर 17 भी दिख रहा है, और सर एक 23 दिख रहा है। सर ये भी तो दिख रहा है 2, मैंने पहले बोला था नंबर रिपीट ही नहीं करना है, अलग अलग जितने नंबर दिख रहे हैं उनको एक बार लिख लो। अब देखना वो जो अलग अलग नंबर लिखे हैं उनकी देखनी अपन को सबसे बड़ी पावर, क्या देखनी है, सबसे बड़ी पावर। तो सबसे बड़ी पावर क्या है सर, 2 पर अगर अपन बात करें तो 2 की सबसे बड़ी पावर यहां पर 2 दिख रही है, तो 2 लिख दो। सर 3 की बारी, तो 3 की सबसे बड़ी पावर 1 ही बार है, 1 बार। सर 5 भी 1 बार है, सर 17 भी 1 ही बार दिख रहा है हमें, और 23 भी हमें दिख रहा है 1 बार। बस सबका मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 एंड 3 बन जा 3, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन आएगा, एंड 5 इंटू 17 और 23। बस ये मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा गुस्सा आएगा आप हमको, ठीक है, बट क्या करें, कैलकुलेटर नहीं बना, कर देता अभी 2 मिनट में, कर तो दे, बट बच्चे बोलेंगे सर कैलकुलेटर से कर रहे हो, हमको भी अलाउ कर दो एग्जाम में, ऐसा नहीं होता ना, तो मैं करके बताता हूं, ठीक है। तो चलो करते हैं फिर, अब 4 तिया 12 है ना, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो 60 का 17 में कर लो, ठीक है, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो 0 7 6 42, ठीक है, 0 और 6, 0 2 6 और 4 10, 10 20 आ गया भाई। अब 10 20 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 23 में करना है, 23 में, तो 0 6 0 3 कितना है, 2 का 0 में करेंगे 0, 2 2 जाओ 4, 2 का 0 में करेंगे 0, और 2 का 1 में करेंगे तो 2, 0 6 4 3 2, तो 2 3 4 6 0 आएगा, ठीक है, आ गया एलसीएम, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको चेक कर ले कि आप सब समझ जाओगे। मैं एक बार एक काम करता हूं, आंसर में देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, अगर सही हो तो आप, अगर आपको चेक करना तो क्या तरीका है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ से आप सब क्या करना है, एग्जाम में एक बार चेक करना। मैं एक बार फटाफट देख लेता हूं, उसका चेक कर लेता हूं आंसर एलसीएम एचसीएफ का, कौन कौन सा सवाल है भाई, 510 और 92 का, तो कितना आ रहा है भैया आंसर, एलसीएम आएगा 23460, और एचसीएफ है हमारा 2, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बेटा ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। जिस बच्चे को नोट डाउन करना हो फटाफट वीडियो को पॉज करके क्या कर सकता है, नोट डाउन कर सकता है। और मैं यहां पर एक सवाल लिख रहा हूं होमवर्क में, जिसको आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ठीक है। उसको आप सब क्या करोगे, घर जाके, घर पे ही हो शायद, जो भी देख रहा हो घर पे देख रहा होगा, ठीक है। तो घर पे क्या करेंगे, इसको करेंगे, सवाल है अपना 6 और 20 का आपको एलसीएम निकालना है, 6 और किसका निकाल लें अपन, 6 और 20, ये सवाल है ना, 6 और 20 है, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हो सकता है कि ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एलसीएम निकालने का बोल दे, या आपको कभी कभी बोले इसका एचसीएफ निकाल के बताओ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी बोल सकता है सामने वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सवाल आपके होमवर्क में इसके सेम टाइप जिसमें मैं आपको बता चुका हूं, उसके ऐसा करने की कोशिश करेंगे आप सब, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। चलो अगला सवाल जो है एलसीएम एचसीएफ का ही निकालने का है, बट हमें कितने नंबर का निकालना है बेटा, 3 नंबर का निकालना है। एलसीएम एचसीएफ निकालना है कितने नंबर का, 3 नंबर का, बुक में 3 नंबर का दे रखा है, 3 नंबर्स का आपको क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सेम वही है, एलसीएम एचसीएफ निकालना भी है 3 नंबर का, तो है क्या, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, ठीक है। चलो 3 नंबर निकालते हैं, तो 12 15 और 21 क्या है, 12 15 और 21 21 है शायद, ठीक है, 12 15 और 21। चलो फटाफट से इसको देखते हैं, है ना। सर 3 नंबर का निकालना है, तरीका चेंज नहीं करना, तरीका वही का वही रहेगा। पहले अपन क्या करेंगे, इन सबके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो भैया फटाफट देखते जाते हैं। सर 2 के टेबल में कितने बार में आएगा, 6 बार में, फिर ये 3 बार में, और ये 1 टाइम। फिर सर यहां पर 3 से कर दो, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। सर यहां से 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7, ठीक है, आ रही बात समझ में।
चलो उसके बाद हम क्या करते हैं, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं 2 × 2 × 3। सर ये हेल्प करेगा एचसीएफ में। फिर यहां पर पावर 2 हमें 2 बार दिख रही है, तो 2 की पावर 2 करके या 3 की पावर 1 लिख दो। सर अगला है 15। सर 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 × 5। सर हमें यहां पर 3 एक बार दिख रहा है, तो 3 की पावर 1। सर 5 हमें एक बार दिख रहा है, 5 की पावर 1। अगला है 21। 21 कितना है, 3 × 7। सर 3 एक बार दिख रहा है, 7 एक बार दिख रहा है। बारी बात समझ में। सर ये हेल्प करता है एचसीएफ के लिए, ये हेल्प करता है एलसीएम के लिए। चलिए फटाफट देखते हैं, चलो इसको देखते हैं फटाफट क्या आंसर आएगा। ठीक है देखो भैया, तो सर यहां पर अपन बात करें पहले तो एलसीएम सॉरी एचसीएफ की बात करें अगर अपन, तो सर एचसीएफ में हमें कॉमन जो है, सर कॉमन हमें ये वाली चीज दिख रही है। देखो इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो 3 इसका क्या है, एक एचसीएफ मिल गया। और भी अगर कॉमन आते हैं बेटा, देखो एक चीज तुम्हें को बताता हूं, मैं भूल गया अभी, एक भी साल ऐसा हुआ नहीं है, एक ही बार आया है। जैसे मान लो यहां पर 2 है, यहां भी 2 आ जाता और यहां भी 2 आ जाता, तो फिर 2 यहां का 2 यहां भी इंटू में क्या लिख देते हैं, फिर 2 लिख देते हैं। अगर यहां 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो यहां भी इंटू में 5 कर देते हैं और सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात ध्यान रखना। अभी फिलहाल में अपने पास कितने आ रहे हैं, एक ही चीज कॉमन आ रही है, तो अगर दूसरी भी कॉमन आती है तो उसको मल्टीप्लाई में करके लिख देना है। ठीक है, तो फिलहाल में यहां पर 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। 3 हमारा क्या है बेटा, एचसीएफ है। ठीक है, चलो बात करते हैं एलसीएम की, बात करते हैं अपन एलसीएम की। सर एलसीएम में क्या है, तो एलसीएम में अपन करते हैं क्या, देखते हैं बेटा। पहले तो सारे जो अलग अलग नंबर है उसको लिखना है एक बार। सर हमें 2 दिख रहा है, 2 लिख लो। सर 3 भी दिख रहा है, 3 भी लिख लो। सर 5 भी दिख रहा है, 5 भी लिख लो। सर 7 भी दिख रहा है। क्या आपको बात समझ आ गई? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। ठीक है सर, फिर हम देखते हैं सबसे मतलब जो नंबर हमने यहां लिखे हैं उनकी बड़ी पावर। सर 2 की बड़ी पावर यहां पर है, ये 2 लगा दो। सर 3 की सबसे बड़ी पावर एक ही बार है, तो एक बार। अगर यहां पर 2 होता, होता तो फिर मैं 3 की पावर 2 कर देता। मुझे सबसे बड़ी पावर देखनी है, तो फिलहाल में नहीं है, एक बार है। 5 भी एक बार है और 7 भी मतलब 7 भी एक बार है। तो सर एलसीएम के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 5 7, तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। ठीक है, और 7 का कर दो मल्टीप्लाई, 0 7 6 यानी 420। 420 इसका क्या आएगा बेटा, एलसीएम आएगा। एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, चलो सर एक सवाल था मन में आ रहा है कि जैसे अपन ने अभी देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, एलसीएम इनटू क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्या यहां भी वो 3 नंबर का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है क्या ना? तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, बहुत ध्यान सुनेंगे। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर करने, मान लो पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, तीसरा नंबर क्या है, सी है। क्या वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर हो सकता है क्या? तो बेटा ये कभी बराबर नहीं होगा। अगर 3 प्रोडक्ट अपन करते हैं, तीनों का नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई का जब करके जो आंसर आएगा उसके बराबर नहीं होगा। आप सब ये घर पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि कभी भी 3 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है क्या वो एलसीएम एचसीएफ के बराबर आता है, तो नहीं आएगा। ये आप सब घर पे जाके चेक करना। आप देखना या तो इधर वाला नंबर बड़ा आ जाएगा, या उधर वाला नंबर, या तो इधर वाले नंबर ज्यादा करके बड़ा आ सकता है। ठीक है, तो ये आप सबको क्या करना है, चेक करना है घर पे जाके। ठीक है, चलिए इसके बाद इसको अपन करते हैं रफ। अगला वाला सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, जब तक अगला सा देखते अपन। ठीक है, अगला सवाल लिख लेते तब तक ना। बहुत अच्छा सवाल ये वाला भी, कि चेक वेदर 6 की पावर n। ठीक है, ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन ये है यहां पर कि ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये वाला सवाल क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसको कर देते हैं। क्वेश्चन ये है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड with 0
कैन कैन एंड विद जीरो। एक बार देख लेते हैं यार, सवाल गलत थोड़ा सा उतार दिया। क्या सवाल है भैयू? कैन एंड विद जीरो, ठीक है, एंड विथ डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड, ठीक है। चलो भैया देखते हैं बेटा फटाफट सवाल। देखो सुनो क्या करना है। ठीक है, देखो सुनो, पहले एक काम करते हैं, सुनो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ और भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले एक समझो कॉन्सेप्ट क्या है, सुनो समझना, देखना। जैसे यहां पर 6 की पावर n है ना, इसका मतलब क्या है, मैं 6 की पावर 1 कर सकता हूं, और अगर मैं 1 करूंगा तो इसके फैक्टर अगर करें अपन, तो जैसे अपन इसका फैक्टर है तो 2 इंटू 3 आएगा, है ना, बोले तो 1, ठीक है। अगर मैं 6 की पावर 2 कर दूं, 6 की पावर क्या कर दे बेटा, 2 कर दे, तो भले आप कितना भी कर दो, तो इसका आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। जैसे इसका आंसर 6 आया, इसका आंसर 12 आएगा। अगर अपन 6 की पावर 3 कर दे तो यहां पर भी कुछ आंसर अलग आएगा। जैसे 6 6 जा 36, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3 बार लिख सकता हूं ना भैया। तो कितना आएगा, 6 6 जा 36, और 36 का 6 में करेंगे तो 6 से 36 के 6 3 आएगा, और 6 36 6 3 आएगा, और 6 से 18 वो 3 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, 216। आप एक बात नोटिस करना, यहां पर बहुत ध्यान सुनेंगे, नोटिस करेंगे, है ना, कि यहां पर मैं 6 की पावर जो n है उसको मैं जब भी बढ़ाते जा रहा हूं तो आंसर 6 मिल रहा है, 12 आ रहा है और 216 आ रहा है। मतलब यहां पर मुझे एक बात तो क्लियर हो गई कि आप कितनी भी इसकी पावर कर दो, इसका लास्ट में ये जो लिखा क्या है कि 6 की पावर n कुछ भी करो, उसका आंसर कैन एंड विद जीरो, क्या वो इसके लास्ट में जीरो आएगा। मतलब मैं 6 की पावर यहां पर 2 करा, 3 करा, तो लास्ट में ये लास्ट दिख रहा है बेटा, लास्ट में ये 6 जो लिख रहा है इसको अलग मार्कर से कर दे, क्या जो आपको 6 दिख रहा है, क्या वो लास्ट में यहां पर जीरो आएगा, क्या नहीं आएगा। आप कोई भी चीज करके देख लो, वहां पर आंसर जीरो आएगा ही नहीं लास्ट में, ठीक है। तो यहां तो एक बात तो गलत हो गई कि 6 की पावर एंड कभी भी जीरो से एंड लास्ट डिजिट उसका जीरो नहीं आएगा, मैंने आपको करके यहां बता दिया। एक चीज ध्यान, किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो लाने के लिए उसके फैक्टराइजेशन, जब उसको फैक्टर करेंगे, मतलब तोड़ेंगे, तो उसमें 2 और 5 होना, मतलब 2 और 5 होना बहुत जरूरी है। जैसी एक चीज नोटिस करना, इस सवाल को करने के लिए काम करते हैं, चलो लेट एक एग्जांपल लेट कर लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, सुनना बेटा, है ना, यहां पर अलग पेन से कर लेते हैं, है ना, मार्कर से, सॉरी। जैसे मैंने यहां पर ले लिया 10, है ना, 10 ले लिया, और क्या इसके लास्ट में जीरो है, हाँ से इसके लास्ट में जीरो है, ठीक है। और सर एक काम करते हैं, सर आप एक काम करो 20 भी ले लो, क्योंकि 20 के भी लास्ट में क्या है, जीरो। मैंने अभी आपको कौन क्या करा है, एक एग्जांपल लिया जिसके लास्ट में क्या होते हैं, नंबर जीरो आते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, इसको तोड़ो, 2 5 जा 10, एंड सर 5 1 जा 5, सही बात है। सर इसको तोड़ो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, है ना, 2 1 जा 2 होते हैं, और 2 जीरो का ऐसा कैसा ऐसा 2 1 जा 2, ठीक है। एंड 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10, एंड 5 1 जा 5। एक चीज नोटिस करो कि सर 10 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो 2 इंटू 5 आएगा। कौन समझना कि अगर लास्ट में मुझे जीरो चाहिए तो इसके प्राइम फैक्टर में क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए बेटा। देखो अभी थोड़े पहले बोला था मैंने कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो चाहिए तो उसके साथ में 2 और 5 तो होना ही चाहिए। तो यहां पर 2 है और 5 दोनों है, ठीक है सर। सर अगर मैं 20 की बात करूं तो 2 इंटू 5, मतलब इस 20 के लास्ट में भी जीरो लाने के लिए इसके जो प्राइम फैक्टर है उसमें भी 2 और 5 तो होना ही चाहिए। मतलब मुझे यहां पर एक बात तो समझ आ गई कि किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो लाने के लिए उसके जो प्राइम फैक्टर होते हैं उसमें अंदर 2 और 5 होना जरूरी है, ठीक है, 2 और 5 होना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करें सर, ऐसा क्या करें कि इसको लिखना तो पड़ेगा, आपको थोड़ा शो तो करना पड़ेगा। तो देखो मैं इसको अलग पेन से कर देता हूं, है ना, क्या लिखेंगे, हेयर वी नोट दैट
हमने क्या नोट करा है ना, वी नोट डेट है ना कि नंबर एंडिंग विथ जीरो, क्या लिखा बेटा, नंबर एंडिंग विथ जीरो है ना, हैज है ना, क्या होना चाहिए, नंबर एंडिंग विथ जीरो हैज, क्या लिखा है, बोथ 2 and 5 एज देयर प्राइम फैक्टर है ना, 2 और 5 होना चाहिए, बोथ क्या होना चाहिए बेटा है ना, हैज है ना, बोथ हैव क्या होना चाहिए, हैज बोथ 2 and 5 एज देयर प्राइम नंबर। ठीक है, क्या बात समझ आ रही है मेरी, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर कि हैर क्या लिखा अपने, वी नोट डेट, हमने क्या नोट करा है ना, नंबर एंडिंग विद जीरो, जीरो से एंड होने के लिए हैज बोथ 2 and 5 एज देयर प्राइम नंबर, मतलब उसके अंदर एंडिंग जीरो से एंड होने के लिए 2 और 5 होना जरूरी है। बट हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा, लेकिन अगर 6 की पावर अपन n करें तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3 तो होंगे, 2 3 जा 6, 2 और 3 होंगे। क्या यहां पर आपको 5 दिख रहा है क्या, अब आप बोलोगे सर 2 तो आ रहा है, नहीं, दोनों होना चाहिए। मैंने यहां पर देखो ना एक वर्ड यूज करा बोथ, बोथ का मतलब क्या, साथ में 2 और 5 होना चाहिए, बट वहां पर आप देख रहे हैं कि 5 हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहां क्या लिख देंगे, डस नॉट हैव 5 है ना एज प्राइम नंबर, एज प्राइम नंबर। क्या आपको यहां पर 5 दिख रहा है क्या, डस नॉट हैव 5 ना 5, तो हम क्या लिख देंगे यहां पर कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ जीरो। क्वेश्चन हो गया खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ आ गई क्या, ठीक है, एक बार देखे क्या क्या बताया मैंने कि 6 की पावर n है ना, क्या जीरो से एंड होगा, तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर में लास्ट में जीरो लाने के लिए उसके जो प्राइम फैक्टर होते हैं, मतलब उसको जो फैक्टराइज करेंगे उसको, तो 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। फिर मैंने क्या करा, एक एग्जांपल दिया, क्या एग्जांपल दिया, एक 10 लिया और एक मैंने क्या करा बेटा 20 लिया। जब इसके मैंने प्राइम फैक्टराइज करे तो इसको क्या मिला, 2 और 5 मिला, यहां पर इसके करे तो 2 और 5 इसमें मिल रहा है, मतलब जीरो लाने के लिए लास्ट में 2 और 5 होना चाहिए। तो फिर मैंने क्या करा, हेयर वी नोट डेट, हमने क्या लिखा, नंबर एंडिंग विद जीरो है ना हैज बोथ 2 और 5 है ना, उसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन उसका जो 2 और 5 होना बहुत जरूरी है। क्या लिखा मैंने यहां पर, इस वर्ड का ध्यान रखो, इस वाले का बोथ, मतलब वो साथ में क्या होना चाहिए, 2 और 5 जरूर होना चाहिए। ठीक है, और जब हमने 6 को तोड़ा तो क्या मिला, 2 और 3 मिला। अब इसके अंदर दिक्कत क्या है कि सर हमें 5 नहीं मिल रहा है, क्योंकि जीरो लाने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो हम यहां लिखा डस नॉट हैव 5, हमारे पास 5 नहीं है एज अ प्राइम नंबर, तो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ जीरो, जीरो से एंड नहीं होगा। अब आप कोई कितना सिंपल सवाल आता हूं बेटा, सिंपल तरीका है, एक सवाल आपके बुक में दे रखा है 4 की पावर n, सेम पिक्चर इसमें ये करना है सब में, देखो ये लिखो, ये एग्जांपल दो, सेम ये लिख दो, यहां पर लिख दो 4 और यहां लिख दो 2 इंटू 2, सही बात है। तो यहां भी लिख दो कि 5 नहीं है, इसलिए 4 की पावर कैन नॉट एंड विथ जीरो। समझ आ गया, कोई बोल दे सर यहां पर 8 की पावर n, 8 की पावर n बोल दे, तब क्या करेंगे, सेम वो एग्जांपल दे दो, सेम यहां पर वही लाइन, सेम टू सेम वही लाइन, यहां पर लिख दो 8, यहां लिख दो 2, 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 हो गया। यहां भी क्या आपको 5 दिख रहा है क्या, नहीं, डस नॉट हैव 5 एज प्राइम नंबर, तो 8 की पावर n कैन नॉट एंड विद जीरो। जैसा भी आपको मैंने क्या बोला, सीबीएसई बोर्ड में या कुछ भी किसी बोर्ड में अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 8 की पावर n, 4 की पावर n, 6 की पावर n है ना, तो सेम कॉन्सेप्ट आप ये वाला लिख दो बेटा, सिंपल सी भाषा में लिख दो और लास्ट में आंसर क्वेश्चन कर दो खत्म, कि 2 और 5 उसके अंदर है नहीं, तो वो एंड जीरो से एंड नहीं होगा। चलो फटाफट से अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और पहले वाली जितने भी क्वेश्चन है वो फटाफट से क्या करते हैं, खत्म करते हैं। हेलो बच्चों, तो लास्ट टॉपिक अपन ने 1.1 में देखा था कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं, है ना, लास्ट अपन ने देखा था कि एलसीएम एचसीएफ क्या होते हैं, तो 1 एलसीएम एचसीएफ देखा था उसमें। फिर अपन ने देखा था कि 4 की पावर n जो होता है जीरो से एंड होता है या नहीं होता, इसके बारे में डिस्कस करा था। 6 की पावर n जीरो से एंड होता है कि नहीं होता, इसके बारे में डिस्कस करा था 1.1 में। तो अभी का जो टॉपिक है अपना वो है एक्सरसाइज 1.2 का, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, और बहुत बार ये पूछा जाता है कि सो डेट द रूट 2 इज इरेशनल। हमें यह प्रूव करना है कि
रूट टू इरेशनल है या नहीं, ठीक है। ये प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ करके बताना है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि रूट टू इरेशनल नंबर है, हम सब जानते हैं, बट हमें क्या करना है, इसको बताना है कि ये कैसे इरेशनल होगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इरेशनल बताने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, गलत मानते हैं कि रूट टू एक रेशनल है, उसके बाद लास्ट में क्या बोलेंगे कि हमने जो एज्यूम करा था वो क्या है, वो रॉन्ग है बेटा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको ये राय दूंगा, एक बच्चों को पहले तो समझने की कोशिश करें। अगर समझ नहीं आता है तो मैंने एक बोर्ड पे, आपको दिख रहा होगा कि बोर्ड पे मैंने एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है। जिस बच्चे ने अगर ये फॉर्मेट याद कर लिया, जिस बच्चे ने फॉर्मेट क्या कर लिया, याद कर लिया, वो बच्चा सारे क्वेश्चन बना लेगा। यार ना, मैं दो टाइप के प्रश्न कराऊंगा। एक प्रश्न ऐसा रहेगा जिसके अंदर यहां पर, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे यहां पर भी रूट टू लिखा हुआ है, तो रूट टू, रूट सेवन, रूट फाइव, है ना। तो इस टाइप के जितने भी इरेशनल नंबर है उन सबको प्रूव करने का आएगा, है ना। और दूसरा टाइप का सवाल कैसा आएगा कि इरेशनल नंबर के साथ में प्लस में कुछ ना कुछ यहां पर 7 लिखा रहेगा कभी कभी, है ना, या कभी कभी यहां पर 3 लिखा दे सकता है, कुछ भी आ सकता है, प्लस माइनस में कोई भी नंबर ऐड करके आ सकता है। तो वो एक सवाल करेंगे अपन, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई। मैंने क्या बोला कि मैंने एक फॉर्मेट तैयार कर दिया बेटा, इसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। अभी मैं आपको एक पहले तो मैं समझाता हूं कैसे हुआ है, उसके बाद अपन को केवल 2 या 3 मिनट चाहिए, मैं सारे सवाल करवा दूंगा आपको। देखो कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यह प्रूव करना है कि रूट टू इरेशनल है। तो हम सबसे पहले क्या मानना है अपन को कि रूट टू एक रेशनल है। हम उल्टा मानेंगे, पहले क्या मानेंगे हम कि रूट टू क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या रेशनल? और तुम सब जानते हो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी अपन क्यू के फॉर्म में होते हैं, ए अपन बी के फॉर्म में होते हैं। तो मैंने यहां पर क्या बोला कि रूट टू रेशनल है, तो तुम सब जानते हो सर रेशनल नंबर कैसे होते हैं, ए अपन बी, ए अपन बी भी लिख सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो पी अपन क्यू, क्यू भी क्या कर सकते हो बेटा, लिख सकते हो। ए अपन बी भी लिख सकते हो, पी अपन क्यू भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा अभी यहां पर, ए अपन बी, है ना। अब समझना ध्यान से क्या बोला मैंने, कि अगर मैंने ए ओपन बी माना है तो मैंने यही लिखा हुआ है यार, ए एंड बी आर हैविंग नो कॉमन फैक्टर। अगर रेशनल नंबर, ये दोनों रेशनल है, तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अगर इसको अपन ए ओपन बी को अपन रेशनल माना है, तो रेशनल का मतलब ये होता है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, तभी अपन उसको क्या बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे। थोड़ा सा मैं समझाता हूं। किसी रेशनल नंबर, जैसे मैंने बोला 1/2, क्या है बेटा 1/2, तो यहां पर देखो कोई भी कॉमन फैक्टर आएगा क्या, नहीं आएगा, तो इसको अपन बोलते हैं रेशनल। ठीक, क्या बोलते हैं, रेशनल। रेशनल में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। आप इसको, आप ये भी बोल सकते हो को प्राइम नंबर, को प्राइम भी बोलते हैं। तो आप सब चाहो तो ये कॉमन फैक्टर लिख दो या को प्राइम भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो तरीका क्या है, सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, ए वन बी माना। सबसे पहले मैं आपको एक तरीका, पहले ट्रिक सुनो। आपको पहले ए को टारगेट करना है और अगली बारे में अपन किसको टारगेट करेंगे, बी वाले को टारगेट करेंगे। कैसे करना है, पहले ए को। अगर मुझे ए को टारगेट कर रहा हूं तो इस वाले का मल्टीप्लाई क्या कर दो बेटा, इस तरफ कर दो क्रॉस। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, बी आ गया, कर दिया। उसके बाद हर सवाल में एक ही चीज होगा, स्क्वेयरिंग कर दो दोनों तरफ। तो मैंने इसका भी स्क्वेयरिंग कर दिया, इसका भी स्क्वेयरिंग कर दिया। तो देखो स्क्वेयरिंग करा तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, तो 2 बचेगा। बी का स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब क्या करना है सुनो, एक इसकी थ्योरम भी होती है, शायद पहली वाली थ्योरम है, और नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा समझना क्या बोल रहा हूं मैं, क्या रखना है कि देखो सिंपल से है कि 2 इसके अपोन में जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हमारा 2 जो है सिंगल ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मैं क्या बोल रहा, इसको थोड़ा सा याद कर लो, इसको क्या कर लो, याद रख लो, ठीक है। हर सवाल में ये करना है कि क्या करना है, इसको याद करने का तरीका क्या है, ये 2 इसके अपोन में जाएगा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड है ना, और सिंगल ए भी जो होगा 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो एक बात सुनो, अगर मैं ए को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, हमें एक इंटीजर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। अगर सर आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमें 2 मिलेगा, तो 2 क्या है, इंटीजर है ना। मतलब हम अगर किसी ए को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर। अब इंटीजर को मैंने क्या माना, n। सर n माना जरूरी है क्या, आपकी जो मर्जी मान लो बेटा, आपकी मर्जी, तो k1 मान लो, k2 मान लो, r मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने क्या करा कि a अगर 2 से डिवाइड है तो हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। अब करना क्या है, मैंने क्या बोला था, a को टाइट करना है, इस a की वैल्यू को निकालनी है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2n हो गया। क्या आपको इतनी बात समझ आ गई, बिल्कुल आ गई। अब क्या करना है, मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट दिया। अब देखो इस a की वैल्यू को, इस a की वैल्यू को क्या करो, 1 में पुट कर दो। देखो मैंने 1 में पुट करा, a की जगह क्या रखा,
2n, तो यहां पर 2n रखा मैंने, देखो 2n ये रखा 2n, तो 2 ऐसा कैसा, b स्क्वायर ऐसा कैसा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, n का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा n स्क्वायर, ये 2 से ये 4 को काटा मैंने, तो 2 2 जा कितना होते हैं 4, तो यहां बचेगा कितना 2n बचेगा। अब देखो सोचो, एक बार यहां पर 2 a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, ए को किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, मैंने बोला था पहले आपको ए को टारगेट करना, उसके बाद किसको टारगेट करना बी को टारगेट करना। अब देखो क्या समझ आ रहा है सर, ये 2 अगर इसके अपोन में जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, सही बात है, जो इसके अपोन में जाएगा तो हम बोल सकते हैं ऐसा कुछ लिखा आएगा ना बेटा, ऐसा लिखा है कि नहीं आएगा, क्या समझ आ रहा है, देखो ये लाइन पढ़ के देखो समझ आ जाएगा तुम्हें कि जो 2 है वो डिवाइड्स कर रहा है किसको बी स्क्वायर को, अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो सिंगल बी को भी क्या करेगा वो डिवाइड करेगा, थोड़ा सा इसको याद लो। अब बताओ अगर b जो है वो 2 से डिवाइड कर रहा है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा, इंटीजर है ना, क्या मिलेगा बेटा हमें एक इंटीजर मिलेगा, मेरी बात समझ आ रही है। अब इंटीजर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 7 8 10 15 25 कुछ भी हो सकता है। तो जरा फील करो सवाल को कि अगर b को 2 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा इंटीजर। अब इंटीजर में कंफर्म है क्या, कौन सा नंबर है नहीं पता, तो हम इस इंटीजर कुछ ना कुछ मान लें, आप a मान लो, a तो मान नहीं सकते यहाँ पर a लिया है, आप k मान लो, r मान लो, p मान लो, जो मान लो, तो मैंने क्या मान लिया k क्या है एक इंटीजर, और इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या आएगा 2k हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना, यहां पर a की वैल्यू क्या आई थी 2n आई थी, यहां पर b की वैल्यू क्या आई 2k आई, आगे 2k आया यहां पर। तो अब जरा ध्यान देखना कि हमने बोला था कि a और b हमारे क्या है नो कॉमन फैक्टर, मतलब a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। बट अगर ध्यान देखें तो a में हमें कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, b में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो देख सकते हैं यहां पर लाइन क्या लिखी है कि a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, बट यहां तो a और b में कॉमन फैक्टर आ रहा है, सही बात है ना, a और b में कॉमन फैक्टर, मैंने क्या बोला था रेशनल होने के लिए क्या होना चाहिए कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। जैसे रेशनल ये अगर मैं इसकी बात करूं बेटा तो देख सकते हो इसमें आ सकता कॉमन फैक्टर, मैं इसको 2 इंटू 5 लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 10 लिखेंगे, बट कॉमन फैक्टर एक काम करो यहां पर जैसे एक सेम कॉमन फैक्टर कर लो, जैसे मान लो 9 और अपन मान लेते 12, तो 3 इंटू 3 और 4 इंटू 3, सही बात है। और यहां पर देखो इस रेशनल नंबर में कॉमन फैक्टर 3 है कि नहीं, कॉमन फैक्टर जो रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर में क्या होना चाहिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो यहां पर देख सकते हो कि a अपन b अगर अपन करें तो इसमें भी 2n आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है 2k, कॉमन फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये तो गलत होगी बात, हमने क्या बोला था कि कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट हम क्या बोल रहे हैं कि a और b में दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहां क्या लिखा है हियर a एंड b हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर, 2 कॉमन फैक्टर है, तो हेंस अवर जो हमने एज्यूम करा था वो क्या हो गया रॉन्ग हो गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन से क्या हो जाएगा बेटा √5 क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। ठीक है मेरी बात समझ आ रही है। तो ये पैटर्न को बहुत अच्छे से क्या करना है आपको बेटा नोट करना है, अगर यहां पर थोड़ा सा गलत लिख दिया हो रेड से तो तुम क्या करना, जब वीडियो को स्टार्ट कराता था उस स्टार्टिंग में लिखना ज्यादा अच्छे से लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा इसको थोड़ा सा फटाफट से मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन कर बता रहा था, 2 या 3 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब सुनते जाओ, किसी ने सवाल में दे दिया सर √3 इरेशनल प्रूफ करो, बहुत सिंपल है, अरे बहुत सिंपल है, जहां जहां 2 है वहां 3 कर दो, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 है ना, ये 3 ये 3 आ रही है समझ में, ज्यादा फटाफट क्या कर दो 3 कर दो, यहां पर 3 यहां पर 3। अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखना 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इतना तो कर ही सकते हो ना भाई, और 3 3 जा 9 तो क्या आएगा 3, वापिस से वही 3 3 3 3 3 और ये 3। हरी बात समझ में, बहुत सिंपल है बेटा। किसी ने बोल दिया कि सर ये प्रूव करो कि √5 इरेशनल है, क्या करना है, जहां जहां 3 वहां 5 कर दो, ये 5 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 ये 5, कहीं छूट जाए तो देख लेना भैया ना, ये 5 ये 5, बस यहां पर तो ध्यान रखना जब इसका स्क्वेयरिंग करोगे तो स्क्वेयरिंग कितना होता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये 5 5 के टेबल कितने बार 25 आएगा 5 बार में, तो ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 और ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5।
आ रही बात समझ में? मैंने क्या बोला बेटा, जिस बच्चे ने ये पैटर्न अगर अच्छे समझ लिया है ना, मतलब याद करने का तरीका देख लिया उसको, वो आराम से सारे कर लेगा सवाल। ठीक है, तो आई होप आप इसको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा बेटा। जो मैंने पैटर्न लिखा है बेटा, इसी पैटर्न को आप फॉलो करो, थोड़ा सा इसको याद कर लो, है ना, इसको समझ के याद करो, ज्यादा जल्दी याद होगा। ठीक है, अब मैंने बोला था आपको एक सवाल और करेंगे ऐसा वाला कुछ, जिसमें प्लस माइनस में कुछ लिखा रहता है कोई नंबर। ठीक है, तो फटाफट से देखते हो सवाल को। ठीक है, जब तक ये सारे बच्चे नोट डाउन कर लेना, वीडियो पोस्ट करना, उसको नोट डाउन कर लेना, मिलते अपन थोड़ी देर में फटाफट दूसरा सवाल करते हैं। जल्दी से लिखो इसको। हेलो बच्चों, तो आई होप आपने वो सवाल उतार लिया होगा अच्छे से और आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, अगला जो सवाल है आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं थोड़ा आधा अधूरा से लिख रखा है। ठीक है, अभी मैं क्यों लिखा रखा बताऊंगा आपको। अभी मैंने इसके पहले में बताया था टॉपिक में कि आपको ऐसा प्लस या माइनस वाले से कुछ सवाल आएंगे, बहुत सिंपल है। और मैं तो कहता हूं कि एग्जाम में अगर ये वाला आए ना तो ज्यादा बेटर है, जल्दी हो जाएगा फटाफट। ठीक है, अब इसकी क्या ट्रिक है सुनो, पूरा प्रोसेस सेम टू सेम होगा। कैसा? हम सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि ये जो दे रखा है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब तुम जानते हो रेशनल नंबर मतलब जो रेशो में होते हैं, ए अपॉन बी, पी अपॉन क्यू। तो रेशनल पहले मान लो रेशनल है, तो मैंने इसको क्या मान लिया, ए अपॉन बी मान लिया। क्या मान लिया बेटा, ए अपॉन बी। आप पी अपॉन क्यू भी मान सकते हो। फिर हम क्या बोलते हैं, हमने ये बोलते हैं कि ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वही लिख दिया कि ए और बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब यहां से देखो मैंने पूरा लिखा नहीं, मैं आपको खुद करके बताऊंगा कैसे क्या करना है। जब भी प्लस या माइनस वाला ऐसा सवाल आता है, बाबे सुनना, जब भी ऐसा प्लस या माइनस वाला सवाल आता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर जो आपको √5 दिख रहा है, हम सब जानते हैं √5 इरेशनल नंबर होता है। तो जो हमको जानते हैं, हम जानते हैं √5 इरेशनल होता है, √3 इरेशनल होता है, √2 इरेशनल होता है। तो आपको क्या करना है, जो इरेशनल नंबर होगा उसकी वैल्यू फाइंड कर लो। कैसे? अब इसकी वैल्यू निकालनी, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये 3 को उठा के ले जाऊंगा, इतना तो तुमको सबको याद ही है, ये लिखा, ये जाएगा 3 उधर जाएगा, तो a अपॉन बी माइनस का 3 हो जाएगा। सही बात है सर, अभी भी यहां पर 2 है, टेंशन मतलब रुको सही, पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लो। इसका एलसीएम कितना आएगा, b, इसका मल्टीप्लाई इस तरफ कर दो तो a माइनस का 3b, a माइनस का 3b। अभी भी √5 अकेला हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो 2 जाएगा सामने वाले के अपोन में, तो √5 बराबर a माइनस का 3b अपोन में 2b। अब ध्यान सुनो, ये है हमारा इरेशनल और ये है हमारा, ये पूरा क्या है हमारा रेशनल। क्या है, रेशनल। और कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि इरेशनल वाला रेशनल के क्या जाए, बराबर आ जाए। देखो लिखा है मैंने, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इरेशनल वाला रेशनल के क्या जाए, बराबर जाए। तो ये तो भाई गलत है, इरेशनल वाला कभी रेशनल के बराबर कैसे हो सकता है, तो इरेशनल वाला कभी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखना, मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया यहां पर, आप चाहो तो इसको पहले इधर इरेशनल लिख दो, इधर क्या लिख दो, रेशनल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल भी चल जाएगा, इक्वल नहीं है आगे पीछे लिख सकते हैं। तो क्या लिखा है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो क्या है विरोधाभासी, यहाँ पर गलत हो सकता है, हो गया यहाँ पर। तो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो रॉन्ग करा, जो एज्यूम करा था कि ए और बी हमारे रेशनल है, वो क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। इसलिए 3 प्लस का 2√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। समझ आया कि नहीं आया? तो ट्रिक क्या है यहाँ पर इस सारे प्लस माइनस वाले सवालों में, कि आपको क्या करना, जो रेशनल होगा, इरेशनल सॉरी, जो इरेशनल की जो वैल्यू जो आपको समझ आ रही है, जैसे कौन कौन सी है, √5, √3, √7, अगर कभी भी तुम्हें रूट लगा हुए इरेशनल नंबर दिखे तो उसकी वैल्यू निकाल लो। जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल लेते हैं अपन बुक में से, जैसे यहां पर एनसीईआरटी का एक सवाल है, 6 प्लस का √2, क्या है, 6 प्लस का √2, क्या दे रखा है बेटा, है ना, 6 प्लस का √2 दे रखा है। यहां देखो, तो एक काम करते हैं, इसको रब करते हैं। सर ये सवाल आ गया तो क्या करना है, बहुत सिंपल है, 6 प्लस का √2 है। अभी मैंने क्या बताया था, पहले तो इसको रेशनल मानेंगे, रेशनल है, मान लिया सर ये रेशनल। किसकी वैल्यू निकालनी है, सर आपने बताया था जो इरेशनल दिखेगा उसमें उसकी वैल्यू निकालनी है। यहां से √2 की निकाल लो, ये 6 आएगा उस तरफ, तो a अपॉन बी माइनस का 6, तो कितना आएगा b, इसका मल्टीप्लाई इस तरफ, a माइनस का 6b। अब वही लिखेंगे, ये हमारा इरेशनल, लिख लेना यार तुम, और ये हमारा रेशनल। तो इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं हो सकता, तो जो हमने माना था वो क्या है, रॉन्ग है, इसलिए ये वाला क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और बता दूं, और बता दे, और भी मान लो यार, क्या है, बहुत सिंपल है, देखो और बताता हूं। क्या ले लो यहां पर, जैसे √5 प्लस का 3, ये ले लिया सर हमने। अब क्या करेंगे, है ना, तो ये √5 प्लस का 3,
सबसे पहले मान लो √5 प्लस का 3 क्या है, रेशनल है। वैल्यू किस निकालो, रूट वाले की, तो a अपॉन बी माइनस 3, तो √5 बराबर a अपॉन 3 भी यही आएगा, ये लिख दो। ये इरेशनल है, ये रेशनल है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसलिए जो हमने माना वो क्या है, रॉन्ग है। बस यहां चेंज कर देना भैया, √5 प्लस का 3। आ रही समझ में बाद में, आ रही बात समझ में, ठीक है। चलो सर एक सवाल और है, सर हमें एक सवाल और कंफ्यूजन थोड़ा सा पैदा कर सकता है। एनसीईआरटी में एक सवाल दे रखा है, कुछ रेशो में दे रखा है, वो रेशो वाला भी करवा देता हूं, सेम कॉन्सेप्ट है। रेशो वाला दे रखा है, जैसे मान लो हाँ 1/√2, इसको कैसे करेंगे, 1/√2 वाले को कैसे करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है बेटा। देखो क्या करना है, वही 1/√2 को मानो पहले रेशनल है, मान लिया सर। सर कहां दिख रहा है इरेशनल नंबर, सही यहां दिख रहा है इरेशनल, इसकी वैल्यू निकाल लो। सर तो नीचे, तो भैया नीचे तो क्या हुआ, निकालो ना। अरे भाई इसको ऐसे पलट दो, इसको ऐसे पलट दो, तो √2 b अपॉन है। एक ही बात है, बाद में करोगे ये आएगा, निकल गई वैल्यू, निकली कि नहीं निकली, √2 की वैल्यू निकल गई, सही b अपॉन है। ये क्या है, इरेशनल है, ये क्या है, रेशनल है, दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो जो हमने माना था वो क्या है, गलत है, इसलिए 1/√2 क्या है, है। मतलब ना 5-10 मिनट में पूरे आराम से एक्सरसाइज खत्म कर सकते हैं बेटा, ये चैप्टर बहुत सिंपल है। तो मैंने जो आपको फॉर्मेट बताया है, आप उसको अच्छे से पढ़ो बेटा, और जो मैं ट्रिक बताइए उसको ध्यान से पढ़ो, फटाफट सवाल हो जाएगा समझ में, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ आया होगा, ठीक है। मिलते हैं, ये अपना मिलते हैं क्या, थोड़ा सा सुन लो पहले, है ना। पहले आज अपना ये वन शॉट जो है पूरा खत्म हो गया, ठीक है। यहां पर मैंने आपको केवल कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट लेके उसका कॉन्सेप्ट बताया कि उस सवाल को आप कैसे कर सकते हो कम समय में। इसको मैं क्या करूंगा कि जो √5 √3 वाला है, इसका मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, इसमें अच्छे डिटेल में डालूंगा कि उसको कैसे अपना प्रूव करा। अभी ये वन शॉट है, इसलिए अपन ने क्या करा, बस बेसिक चीजों पे और ट्रिक पे बात करी कि कैसे इसको याद करना है। सबसे पहले अपन याद करने में बात करी कि इसको कैसे कम समय में कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा याद कर लो, कुछ स्टेटमेंट है ऐसे ऐसे, इसको याद कर लो, बस फटाफट से हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक नया वन शॉट लेके, है ना, ठीक है। और उस वन शॉट को भी आपको पूरे अच्छे से देखना है बेटा, जिसे आप ये मेस का देखोगे उसे उसको भी आपको देखना है, पूरा वीडियो देखना है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में, और देखते हैं शायद हो सकता है सेकंड चैप्टर अपन पॉलिनोमियल का ही वन शॉट लेके आएंगे, ठीक है। और एक शॉट में पूरा वीडियो क्या करेंगे, खत्म करेंगे, पूरा फास्ट रिवीजन, फटाफट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे नहीं होंगे बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस पर बेसिक सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।